Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी में दोबारा। ओके, आई होप सभी लोग भले चंगे हैं। आज हम 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का जो अकाउंटेंसी का दूसरा चैप्टर है, इसे एक प्रॉब्लम आगे लेके जाएगी। पूरी तरह से हम ये कोशिश करते हैं कि हर लेक्चर में एक प्रॉब्लम हो, ना कि 2 या 3 या 4। ओके, क्योंकि 2 या 3 या 4 हो गए तो लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, और उसके अलावा जो टाइटल में हम नंबर देते हैं वो देने में थोड़ी परेशानी होती है, ताकि लोग जब उसका सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसके लिए एक लेक्चर में हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक ही प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, ताकि समय आराम से मैं दे सकूं और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकूं। अकाउंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, क्योंकि एक अकाउंट 2 साइड पे होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है। कन्फ्यूजन होती है अगर आपको रूल नहीं पता है, क्या मुझे डेबिट का रूल यूज़ करना चाहिए, क्या मुझे लेफ़्ट में जाना चाहिए, क्या मुझे क्रेडिट का रूल यूज़ करना चाहिए, क्या मुझे राइट साइड पे जाना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने एनालिसिस करके कुछ स्टार्ट किया और मैंने ये समझाने की कोशिश की कि ये एनालिसिस होता क्या है। एनालिसिस वो प्रोसेस होता है जिससे आपको ये पता चल जाता है कि इसको डेबिट करना है, डेबिट का कायदा यूज़ करना है, इसको क्रेडिट करना है, क्रेडिट का कायदा यूज़ करना है। इसे कहते हैं एनालिसिस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जो जैसे होता है आपको 2 चीज़ें का आंसर मिल जाता है, 2 चीज़ों का, डेबिट और क्रेडिट। इसे कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच भी है, ओके, बट वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं। आज भी मैं एक्टिविटी 2 कर रहा हूँ, जिसमें हमको एनालिसिस करना है। लास्ट के 2 कॉलम्स, क्या डेबिट क्या क्रेडिट। देखिए, कुछ तो रेपिटेशन है क्योंकि एक्टिविटी में ही रिपीट किया है, एक आध नए हैं, वो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। जो रेपिटेशन है वो अच्छी बात है क्योंकि आपका रिविजन उसके द्वारा हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। ये तो आप बोलोगे सर ये तो लास्ट टाइम भी सुना। जी हाँ, मैंने भी ये लास्ट टाइम सुना, बट आज मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के लिए, कुछ नहीं काफ़ी लोगों के लिए, जब रिविजन या रेपिटेशन होता है दिमाग में वो फिट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक दुकान है, दुकान मैं हूँ, मैं और कोई नहीं हूँ, मैं दुकान हूँ। दुकानदार ओनर होता है, उसने मुझे पैसे दिए, तो देखो पैसे आ रहे हैं। ओनर का नाम मैं बिल्कुल नहीं लेता,
क्योंकि वो क्या होगा, वो डिसरिस्पेक्ट होगा। हम तो इनका आदर करते हैं, तो हम कैपिटल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दो एस्पेक्ट क्या है इसमें, क्योंकि हर कहानी में, हर लेन देन में दो एस्पेक्ट का होना ज़रूरी है। देखो, एक तो पैसे आ रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कैश कम्स इन, और दूसरा ये हमारा मालिक है जो हमको पैसे दे रहा है, तो हम कहते हैं प्रोपराइटर इज द गिवर, ओनर इज द गिवर। आप बोलोगे इसे प्रोपराइटर लिखना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, आप ओनर लिख लो, चल जाएगा जी। आपको सिर्फ दो एस्पेक्ट का वर्णन करना है। एक बार ये हो गया, आगे की गाड़ी मक्खन जैसे जाएगी। कैश कम्स इन में कौन सा खाता है, कैश का खाता। प्रोपराइटर इज द गिवर में कौन सा खाता है, मालिक। बट मालिक का नाम नहीं लिखते, हम कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट मतलब मालिक। अच्छा, ये कैश कौन सा टाइप, कौन से खानदान का है, वो तो रियल है। पिछले 2-3 लेक्चर से और आगे आने वाले हर लेक्चर में कैश का भी अपना, जैसे कुछ पॉलिटिशियन होते हैं ना, आज मैं ना ये पॉलिटिकल पार्टी में हूँ, कल उसमें रहूँगा, परसों उसमें रहूँगा। अरे यार, क्या आदमी है, मतलब तू एक ही है, तू घाट घाट का पानी पीता है। कैश ऐसा नहीं, कोई भी अकाउंट ऐसा नहीं। वो अगर रियल है हमेशा के लिए रियल, पर्सनल है हमेशा के लिए पर्सनल। ओके, कैपिटल मतलब मालिक, मतलब इंसान, पर्सनल अकाउंट। ये रियल का रूल क्या है, ऊपर देख, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसे तो आए ना, तो तू डेबिट का जो रूल है ना वो लिख, बढ़िया है। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मालिक तो हमको दे रहा है तो वो गिवर हुआ, बढ़िया है, क्रेडिट द गिवर। अभी अकाउंट टू बी डेबिटेड जिसको डेबिट का रूल लगा, और अकाउंट टू बी क्रेडिटेड जिसको क्रेडिट का रूल लगा। ऐसा नहीं होता कि सर एक ही टाइम पे एक अकाउंट को डेबिट क्रेडिट दोनों चलता है, नहीं जी। हो सकता है आज डेबिट और कल क्रेडिट, बट वही टाइम पे वो डेबिट और क्रेडिट नहीं होता। ये चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट एनालिसिस, इन विच वी गॉट 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट, एंड एवरी टाइम, हाँ, एक टाइम ये जरूर आएगा, सर इसमें तो 3 डेबिट है और सर 5 क्रेडिट है। हाँ, हो सकता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट का होना मिनिमम जरूरी है, मिनिमम 2-3 डेबिट 2-3 क्रेडिट, अरे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बट हाँ, वो थोड़ा हम जब लेवल ज्यादा बढ़ा देंगे ना तब हम करेंगे। सेकेंड क्या है, डेपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक। देना बैंक एक बैंक है, लोग चलाते हैं, उसमें पैसा हमने डाला, वो कोई भी बैंक हो सकता है, ICICI, IDBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी बैंक हो सकता है। इसमें क्या है, एक तो पैसे है, दूसरा बैंक है, बैंक रिसीवर है और पैसे जा रहे, कैश गोज आउट। दिस इज 2 एस्पेक्ट्स। इसके लिए योर थिंकिंग हैज टू बी सुपर। ओके, अच्छा, खाता एक तो बैंक अकाउंट है, दूसरा कैश अकाउंट है। बैंक कौन सा टाइप है, मैनेजर, क्लर्क, कैशियर, ये लोग होते हैं, दे आर पीपल, ह्यूमन बीइंग्स। तो पर्सनल, कैश हमेशा रियल, आज भी रियल, कल भी रियल, हमेशा रियल। पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक अगर आप डायग्राम में देखो तो रिसीवर है, चलो डेबिट द रिसीवर बोलते हैं। पैसे गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थोड़ा थोड़ा करके एज एन व्हेन आप 2 बार, 5 बार, 10 बार रिपीट करते हो, तो आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस ऊंचा ऊंचा और बहुत ऊंचा बन जाता है। कभी ऐसा दिन आएगा कि आप दूसरों को पढ़ाओगे। आई होप ये दिन जरूर आए। हाँ, अकाउंट टू बी डेबिटेड, भैया बैंक को डेबिट कर लो, और अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, कैश को क्रेडिट कर लो, क्योंकि कोई ना कोई अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि उसको डेबिट का रूल लगा, और कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट होगा। ये हमारा दूसरा एनालिसिस। तीसरा क्या है, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। ये अलग है, ये हमने नहीं किया। अच्छा, विड्रू का मतलब क्या, पैसे निकाले। पर्सनल यूज का मतलब क्या, घर के यूज के लिए। किसके पर्सनल यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, मालिक के पर्सनल यूज के लिए। आई रिपीट, ये मालिक है, वही मालिक है हमारा। ओके, क्या किया, वो पैसे दे रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो पैसे ले रहा है। अच्छा, ये तो उल्टा हो रहा है। कभी कभी आपके मालिक, आपके मम्मी पापा,
वो आपको पैसा देते हैं, पॉकेट मनी, 100 200 100 200, और कभी कभी, बहुत कभी कभी वो बोलते हैं अरे मेरे पास छुट्टी ही नहीं है आज, तेरे पास है 20 30 40 50 रुपया, वो आपसे लेते हैं, तो उसको कहते हैं विड्रॉ। तो मालिक ने पैसा लिया, मे भी घर पे कोई बीमार रहेगा, या वो पिकनिक के लिए जा रहे हैं, या वो घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, या तो वो पिक्चर देखने के लिए जा रहे हैं, तो उसको पैसों की जरूरत थी। आपको याद रहेगा कि मैंने कहा मालिक का नाम नहीं लिखते, कैपिटल लिखते हैं। तो सर यहाँ पे कैपिटल लिखना है, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। बट सर आपने तो बोला था कैपिटल लिखने का। जब मालिक दे तो कैपिटल, जब मालिक ले तो आपको लिखना है ड्राइंग्स। दो ही चीजें हो सकती है मालिक के कनेक्शन में, क्योंकि वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर मालिक देता है, कुछ भी देता है, क्या? कैपिटल। अगर मालिक लेता है, कुछ भी लेता है, सर वो पैसे लेके गया, सर वो सामान लेके गया, सर वो फर्नीचर लेके गया, सर वो गाड़ी लेके गया, सर वो ये लेके गया, सर वो लेके गया, अरे मालिक लेके गया ना, ड्राइंग्स लेके, मालिक दे के गया ना, कैपिटल लेके। तो आई रिपीट, थोड़ा थोड़ा करके ना आपका ज्ञान बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके मैं नई नई चीजें आपको बताऊंगा। दो खाते, एक एस्पेक्ट क्या है, पैसे गए रे, कैश गोज आउट। दूसरा क्या है, ओनर रिसीवर है, गिवर नहीं है, रिसीवर। आप बोलोगे चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, डोंट वरी, रिपीट करेंगे और कुछ समझ में आएगा आपको। अच्छा, कैश कौन सा खाता है? एक तो रियल अकाउंट है और दूसरा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल कैसे? ड्राइंग्स, क्योंकि मालिक है ना, मालिक इंसान है, ड्राइंग्स का मतलब मालिक, कैपिटल का मतलब मालिक, तो पर्सनल तो होता है। अच्छा, रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसे गए तो आप क्रेडिट व्हाट गोज आउट लिख लो। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मालिक को मिला, डेबिट द रिसीवर लिख लो। एक बार आपने रूल लगा दिया, आपको समझ में आ गया, इसको डेबिट किया, उसको क्रेडिट किया, कैश को क्रेडिट किया तो मैंने क्रेडिट के कॉलम में लिखा, ड्राइंग को डेबिट किया, मैंने डेबिट के कॉलम में लिखा। दोबारा रिपीट करता हूं, आपके प्रोफेसर, आपके टीचर्स आपको बोल सकते हैं नहीं पहले डेबिट आना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कोई तकलीफ नहीं है। तो मतलब आप थोड़ा ये आगे सोच लेना कि कौन डेबिट आने वाला है, कौन क्रेडिट, उस हिसाब से उसको लिख लेना, ऊपर डेबिट लिखना और नीचे क्रेडिट। तो ये आपके लिए थोड़ा कुछ अलग था, क्योंकि इसमें मालिक ने दिया नहीं, मालिक ने लिया। अगला, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मंदार। मंदार कौन है? मेरे को नहीं पता, कोई रहेगा दुकान के बाहर वाला, कस्टमर होगा, सप्लायर होगा, ये मंदार है। क्या किया? मैंने गुड्स खरीदा। कौन खरीदता है? दुकान खरीदता है। कब खरीदता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। अरे हर दिन दुकान खरीदता है, तो ही तो दुकान बेचेगा। अच्छा, मंदार से माल लिया, पैसा दिया? नहीं रे, दिखता तो नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं बट सर देखो ना ये रुपीज लिखा है, वो तो कीमत है, वैल्यू, उसका मतलब नहीं कि पैसे लिए दिए। रुपीज हमेशा होगा, क्योंकि अगर कोई चीज फ्री की होती है, फ्री, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फ्री का आपको क्यों याद रखना है? ओके, मैंने उसको भीख दिया, मैंने उसको भीख दिया। अरे यार, भीख दिया है, फ्री में दे दिया आपने, आपने थोड़ी कुछ वापस में ले लिया है, तो उसका कोई नेकी कर कुएं में डाल, ऐसा होता है ना। हाँ, कुछ तो हिंदी का मुहावरा है। उसी तरह जब फ्री का होता है ना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 12,000 कीमत का डील हुआ है, तो ये लिखना है। तो आपको याद रखना है कि हाँ मंदार, मैं आपको पैसे देता हूँ, आज नहीं तो एक हफ्ते के बाद। भारत देश में ट्रेड क्रेडिट चलता है। क्या है ट्रेड क्रेडिट? ट्रेड का मतलब क्या? खरीदना बेचना। क्रेडिट का मतलब क्या है? यहां पर उधारी। मंदार से आपको उधारी मिली है, मंदार ने माल दे दिया, और मंदार क्या बोलेगा? महीने के एंड में आऊंगा, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने के एंड में आऊंगा, पैसे रेडी रखना। आपको थोड़ी हेल्प मिल गई, उधारी मिल गई। तो ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसमें पैसे नहीं है। अच्छा, एक क्या है? एक तो यार परचेस एक्सपेंस होता है और मंदार गिवर है, तो ये दो एस्पेक्ट है। अब परचेस क्योंकि एक अकाउंट है और मंदार एक अकाउंट है, परचेस खर्चा है नॉमिनल, मंदार पर्सनल। मतलब ये गाड़ी आप अगर समझ गए ना तो थोड़ा जल्दी दौड़ा सकते हो। रूल क्या है? नॉमिनल का डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो परचेस तो खर्चा है। आप बोलोगे सर ट्यूसडे को बदलेगा, वेडनेसडे को बदलेगा,
शुक्रवार को बदलेगा, अरे नहीं यार सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, तुम्हारा कोई भी वार रहने दो, परचेस हमेशा खर्चा है, हमेशा। सर 12th स्टैंडर्ड में बदलेगा, 13 में बदलेगा, नहीं रे भाई मेरे, नहीं रे मैडम मेरी, सेम रहेगा हमेशा। डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मंदार गिवर है तो क्रेडिट द गिवर। ओके, तो ये हो गया रूल। अभी परचेस को मैं डेबिट के कॉलम में लिख लेता हूं और मंदार को क्रेडिट के कॉलम में। सो कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओके, लेन देन। थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, चिंता ना करें, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे प्रैक्टिस आगे होता रहेगा। अगला, ओके, नेक्स्ट, पेड सैलरी 2900। सैलरी कौन है? कोई नहीं है। सैलरी एक वर्ड होता है। अगर मैं सैलरी पगार दे रहा हूं, क्योंकि कोई कर्मचारी मेरे नीचे काम करते हैं, मेरे बिजनेस में काम करते हैं, मेरे दुकान में काम करते हैं, तो वो सैलरी मेरा खर्चा। बट अगर आपके माँ बाप को, जिनको सैलरी मिलता है हर महीने के एंड में, क्योंकि वो कोई कंपनी में, ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं, उनके लिए कमाई। सैलरी खर्चा हो कमाई हो, लिखना तो आपको नॉमिनल में ही है। सो इंसान नहीं है, उतना याद रखना है। पेड का मतलब पैसे दिए, और आप सैलरी कैसे दोगे? आप थोड़ी 1 डजन क्या टमाटर लोगे, ये रखिए तेरी सैलरी। वो मे बी ना, वो पहले ज़माने में होता था जब कैश की करेंसी नहीं थी। मेरे खेत में मैंने ये बनाया तो ये रख ले, मैंने घर पे मैंने ये बनाया तो ये रख ले। नहीं भाई, आजकल लोग बोलते पैसे दे दो। पेड का मतलब पैसे हमने दे दिए। तो एक तो हुआ कैश जाता है क्योंकि आपको दिख रहा है, दूसरा है सैलरी खर्चा है। तो एक में कैश अकाउंट, दूसरे में सैलरी अकाउंट। कैश हमेशा रियल रहा है, सैलरी इनकम एक्सपेंस, इस परिस्थिति में एक्सपेंस तो नॉमिनल। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट हमने लिख लिया। और नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट। आप जितनी बार इसे रिपीट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली बाय हार्ट हो जाएगा। आपको 2-3 घंटा निकालने की ज़रूरत नहीं है कि कायदे मुझे बाय हार्ट करने हैं, रिपीट करते रहना, आप समझ लोगे। आपको आपके घर में कितने सालों से जो प्रार्थना होती है ना, आपको पढ़ाया गया है, और कुछ प्रार्थनाएं इतनी लंबी होती है, एक एक पेज के, बट आपने बचपन में, क्योंकि आपको वो कंटिन्यूअसली लगातार पढ़ो 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 आदत हो चुकी है। ओके, आप तो वो पूरा पेज का मे भी आंसर ना बोल सको, बट वो जो प्रार्थना है आप ज़रूर बोल सकते हो। कैश को क्रेडिट का रूल लगा और सैलरी को डेबिट का। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया। ओके, आखिरकार आज के लिए, रिसीव्ड इंटरेस्ट 13,000। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट एक वर्ड है। मिस्टर इंटरेस्ट, मिसिस इंटरेस्ट, मास्टर इंटरेस्ट नहीं, ऐसे नहीं मिलता। इंटरेस्ट एक वर्ड है। बैंक में कभी पैसे डालते हैं ना, तो हम इंटरेस्ट कमाते हैं। इंटरेस्ट या तो खर्चा है या तो कमाई। नॉमिनल अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉमिनल अकाउंट। रिसीव्ड का मतलब क्या? कैसे मिले? बैंक ने तुझे क्या दिया? बैंक ने मेरे को 2 गोभी दिया, 2 फल दिए, ऐसा नहीं होता ना, पैसा दिया ना, सो सिंपल एज दैट। चल भाई, पैसे मिले। तो एक तो कैश आया और दूसरा इंटरेस्ट मेरी कमाई है। इंटरेस्ट खर्चा हो सकता है, अगर आपने कर्जा लिया है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको मिला है। एक तो हुआ कैश अकाउंट, दूसरा हुआ इंटरेस्ट अकाउंट। कैश रियल है, इंटरेस्ट नॉमिनल है। ओके, कैश आया कि गया? कैश आया तो आप बोलना डेबिट व्हाट कम्स इन। इंटरेस्ट आपने कमाया, इसके लिए क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जैसे रूल है वैसे आपको यूज़ करना है उसको। आखिरकार डेबिट किसको करूँ? कैश को करना है। ऐसे नहीं कि मेरी मर्जी है, मेरी फीलिंग है, नहीं भैया, कायदा कानून, अकाउंट्स एक साइंस है। और जब आप बोलते हो ये डेबिट है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है क्यों, और ये क्रेडिट है, मेरा मूड है, तेरा मूड नहीं चलता, जो कायदा है वही चलता है। इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट है। सो मैं ये आशा करता हूँ कि पिछले बार के तरह ही आज का एनालिसिस आपको समझ में आया है। उसमें भी कुछ 5 या 6 7 थे, आज भी कुछ 7 थे या 5 या 6 थे। ये सारा कुछ आपको थोड़ा और कंफर्टेबल बना दिया होगा। अगली बार भी मैं थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन लूँगा टेक्स्ट बुक से ही, जो ये एनालिसिस में और एग्जाम्पल्स आपको सिखाएगा।
तब तक हम ट्रेडिशनल करेंगे और उसके बाद में हम मॉडर्न की ओर चले जाएंगे। अब ये मॉडर्न अलग दिखता कैसे है, उसमें क्या अलग सोच रखनी पड़ती है, वो जब भी वो लेक्चर आ जाए मैं आपको उसका ज्ञान ज़रूर दे दूंगा। आज तो मैं ये अपेक्षा रखता हूँ, ये आशा रखता हूँ कि जो एक्सप्लेन आपको किया समझ में आ चुका है। अगर आ गया तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आप पुराने भी हो। बहुत लोग हमारा जो यूट्यूब का एनालिसिस है ये दिखाता है करीबन मुझे लगता है 60% से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ कर लीजिए। चैनल का जो रीच है दूसरे विद्यार्थियों तक, स्टूडेंट्स तक पहुंचती है और उनको भी पता चलेगा कि स्टीवन सर मेक्स इट ईजी पर हम 11 से लेकर 15वीं तक बच्चों के लिए क्या काम कर रहे हैं और उनके लिए किस तरह ये उपयोगी साबित हो सकता है। अपने दोस्तों तक चैनल की जो जानकारी साझा शेयर ज़रूर करें। दैट इज़ इट फॉर मी फॉर टुडे। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।